हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दिन की शुरुआत होती है यहाँ पर लड़ाई से। हमारे यहाँ बस लड़ाई ही शुरू होती है, जो सुबह होती है लड़ाई से ही शुरू होती है। ये देखिए आप, यहाँ पे लड़ाई चालू हो गई है और ये स्कूल जाने के लिए ब्रश ब्रश कर रहे हैं, लेकिन पहले लड़ाई हो जाएगी। और यहाँ पे नहीं मिल रहा इनका ब्लेज़र। तो अभी मैंने दीपावली में बिल्कुल ध्यान कर करके कायदे से बैग में रखा था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि कहाँ रखा है। और स्कूल जाने का टाइम हो गया है, बस आने वाली है और यहाँ पे सब कुछ फैला हुआ है। काम धाम छोड़ के मैं सारा यहाँ पे इसका ब्लेज़र ढूंढने में लगी हूँ। मैं नहीं लगी हूँ, पूरा घर लगा हुआ है। और फिर भी ये देखिए सारा सामान फैल गया है और मिल भी नहीं रहा है। और ऐसी याददाश्त किस किस की है मुझे बताइएगा कमेंट में। मैं जब रखती हूँ तो बड़ा ही ध्यान रख के रख देती हूँ कि यहाँ पे रखा है और आसानी से जब भी ज़रूरत होगी उठा लूँगी, लेकिन फिर मुझे पता नहीं होता है कि मैंने कहाँ रख दिया है। अगर मैंने कोई चीज़ हिसाब से रख दी कि कभी जब भी ज़रूरत होगी मैं यहाँ से निकाल लूँगी, वो खासकर मिलने वाली नहीं है, वो फिर अगली दीपावली में ही मिलेगी। तो ये हाल होता है मेरा। तो मैंने सारे कपड़े इसके निकाल दिए थे, सारे बैग के कपड़े फेंक दिए थे, सब कुछ फेंक दिया था। फिर इसका ब्लेज़र पता नहीं कहीं ऐसे ही साधारण सी जगह पे मिल गया था, जहाँ पे हम ढूंढ रहे थे वहाँ पे मिला भी नहीं था। और बस यही मेरी कमी है कि मैं कोई भी सामान कहाँ रख देती हूँ, फिर इसके बाद वो दोबारा से नहीं मिलता है। सामान नया आ जाएगा, लेकिन वो सामान जो मैंने रखा होगा वो नहीं मिलेगा। तो ये होता है मेरे साथ। और इसके बाद देखिए मिल गया था और ये स्कूल जा चुका है, उसके बाद का वीडियो है ये, क्योंकि इसको तो पहले हमें भेजना था, पहले स्कूल, फिर बाद में मैंने सोचा ये सब करती रहूँगी। और ये एक थ्रेड वाला जो कर्टन बोलते हैं वो मंगवाया था मैंने कभी, और ये ऐसे इस तरीके से उलझा हुआ है कि पूरा दिन लग जाएगा इसको सुलझाने में। तो मैं ये देखने में लग गई थी कि ये ठीक हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसको भी ठीक कर दिया है। खैर इस टाइम पे तो नहीं कर पाई थी जब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मेरे काम होते हैं जो बढ़ जाते हैं, और इन कामों को मैं मतलब फालतू का टाइम जाता है मेरा। अब मैंने ये भी अच्छे से रख दिया था, पता नहीं ये कैसे उलझ गया। अब इसको सुलझाने में घंटा 2 घंटा तो जाएगा ही। और फिर अब मैं दोबारा से सामान रखने लगी थी कि अब फिर से लगा दूं। तो इसको लगाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर दोबारा से मैंने दीपावली के जैसे ही सारा सामान निकाला, फिर दोबारा से सारे बैग में सबसे सेट किया और फिर दोबारा से यहाँ पे रखा। तो ये होता है हमारा फालतू का काम कह सकते हैं जिसको, कि हमने ही रखा है, अब हमें नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी आज की रामलीला जो थी वो बिखर गई थी सुबह सुबह से। अब चलते हैं हम, क्योंकि आज है सोमवार, तो मैं आज मेरा व्रत होता है सोमवार को। तो बस मैं ये सब समेटने के बाद नहाऊंगी और फिर करूंगी पूजा। और ये देखिए इसका इस साल गर्मियों में ये वाला हाफ पैंट जो है मिला ही नहीं था, ये मैंने ही रखा हुआ था कहीं। तो इस गर्मी पूरी गर्मी निकल गई, वो छोटा हो गया और ये मैं लेके आई थी और इसके बाद मैंने रख दिया, फिर ये नहीं मिला और अब मिला है जब ये इसको फिर भी नहीं आता है। अब सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ इसका। तो मैं कह रही थी किसी को दे देंगे गर्मियों में। और यहाँ पे पूजा होने लगी थी क्योंकि आज सोमवार है, तो मैं सोमवार को पूजा कर रही थी। और मैं ज़्यादातर पूजा का वीडियो शूट करती नहीं हूँ, कभी कभार एक आध दिन दिखा दिया तो ठीक है, नहीं तो वैसे पूजा एकांत में ही करी जाती है, ज़्यादा पूजा दिखाई नहीं जाती है ज़्यादा किसी को। तो यहाँ पे शंकर जी को मैं समी पत्र चढ़ा रही थी और यहाँ पे आरती कर लूँगी। और फिर इसके बाद मेरे कपड़े भी धुलने को मशीन में लगे हुए हैं। और ऐसे काम हमारे लगे ही रहते हैं, चलते रहते हैं, साथ साथ और भी दूसरे काम होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर ली थी आरती और फिर इसके बाद मैं अपने कपड़े जो मशीन में से निकालूंगी और फिर उसको फैलाने छत पे जाएंगे हम लोग। वो इस टाइम पे मैं छत पे ही कपड़े फैलाती हूँ क्योंकि यहाँ पे नीचे तो अब धूप आती नहीं है। तो बस चलते हैं छत पर, थोड़ा सा अब धूप भी अच्छी लगती है तो
अच्छा लगता है यहाँ पे धूप में। यहाँ पे आके हम कपड़े फैलाएंगे। और ये देखिए, और यहाँ पे मेरा अभी जो है गेहूँ मुझे धुलना है। अभी तो धूप निकल रही है तो अभी सोच रही थी धुल लूँ, तो 1-2 बोरी जितनी भी धुल जाएगा और सूख जाएगा। तो इस बार गर्मियों में मैंने पूरी साल के लिए धुल के नहीं रखा था, क्योंकि शुरुआत से ही आंधी आंधी और ये पानी ने परेशान किया था, तो इस बार नहीं धुल पाया था। तो गेहूँ ख़त्म हो चुका है धुला हुआ, तो अभी तो धूप निकल रही है, तो फरवरी तक के लिए मैं अभी गेहूँ धुल लूँगी। तो सोच रही हूँ, मैं यहाँ आई थी कि पहले मतलब गेहूँ भी धुल के डाल देती हूँ, फिर मुझे लगा कि आज व्रत है तो एक्स्ट्रा काम नहीं करती हूँ। और वैसे भी नहा धो के ये काम करो ना, गेहूँ वेहूँ धुलने का, तो उसमें दोबारा से गीले हो जाते हैं और फिर दोबारा से नहाना पड़ता है, कपड़े कपड़े भी गीले हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि बगैर नहाए ही ये पहले काम निपटा लो, बाद में नहाओ, नहीं तो दोबारा से कपड़े तो बदलने ही पड़ते हैं। और सर्दियों का सीज़न है, दिन भी छोटे होते हैं। और ये गन्ने जो है ना, हमारे यहाँ जो देव उठानी 11 होती है उसको मंडप लगाया जाता है इससे। ये वही जो गन्ने हैं अभी भी पड़े हुए हैं, किसी ने नहीं खाए हैं और इन लोगों को खाना भी नहीं आता है। अब छील के दो चबा, मतलब तो ये चबा लेंगे, छील पाते नहीं हैं कोई भी। और मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैंने को बैठ के, और अब मेरे भी दांत काम नहीं करते हैं, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि आदत नहीं रही है। और मुंह भी कट जाता है गन्ने से, पहले तो खूब खा लेते थे हम लोग, और अब लेकिन नहीं खा पाते हैं। तो ये गन्ने अब किसी को देने होंगे, अब याद ही नहीं रहता है। यहाँ छत पे सीढ़ियों पे यहाँ पे रख दिए हैं, टिका दिए हैं, तो अब याद भी नहीं रहता है। नीचे होते तो किसी को दे ही देती। और जो कपड़े पहले के थे ये मेरे, पहले मैंने ये कपड़े उठा के नीचे रख दिए थे, बाद में जो कपड़े धुले थे वो डाल रही थी, अभी आपने देखा था। तो जो कपड़े इकट्ठे मैंने सुखा लिए थे और वो रखे हुए, तो उनको तय करके रख दूँगी, क्योंकि अगर इनको नहीं रखती हूँ तो अभी कल शाम तक वो वाले भी नीचे छत पे जो डाल के आई हूँ वो भी हो जाएंगे। तो ढेर लगा होता है हमारे पास कपड़ों का। और फिर भी जब सुनने में भी आता है कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, क्या पहने। और जब भी कहीं जाने आने का टाइम होता है या कभी भी बातें होती हैं कपड़ों की, तो वो किसी के पास भी कपड़े नहीं निकलते हैं। और वैसे कपड़ों का हर कमरे में आपको ढेर मिल जाएगा, जहाँ भी देखें आप ढेर मिलेगा। अगर आप खुद, मैं नहीं रखती हूँ ना, तो कपड़ों का ढेर हमेशा लगा रहता है। तो देख लेती हूँ कहीं भैया का ढेर लगा है, ये इनका कुछ रिजल्ट वगैरह आया था शायद, हाँ, तो उसी के लिए वो पैर छू रहे थे कि मेरा अच्छा आया था उसका। और अभी इसने कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, उसमें वो अपने स्कूल में दूसरे नंबर पे था, तो उसी का लिए आके ये स्कूल से आ चुके हैं और पैर छू रहे थे। तो सुबह सुबह गए थे जब इनकी खटिया खड़ी हो गई थी, क्योंकि इनको बहुत डांट पड़ी थी कि अपना सामान नहीं देखते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं। अगर ये शाम को बता देता कि ब्लेज़र पहन के जाना है, आप बिना ब्लेज़र के वो लोग स्कूल वाले इनको घुसने नहीं देंगे, तो मैं रात में ही ये सब व्यवस्थाएं इसकी मतलब निकाल के रख देती। इसने नहीं बताया, और जाते समय जब स्कूल बस आने का टाइम हो गया तब कहने लगा कि आज तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लेज़र के लिए कह दिया गया है स्कूल में। तो फिर उसको ढूंढने के लिए हम लोग बिल्कुल युद्ध स्तर पर लगे, तब कहीं जाके हमारे मतलब इसका ब्लेज़र मिला। और पूरा घर जो है वो फैल गया, और अब यहाँ पे सब अपने अपने कपड़े रख रहे हैं और ये स्कूल से आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है इन्हीं के लिए कुछ बन रहा होगा। रोटी तो बना ही रही हूँ, साथ में इनका शायद कुछ मैगी चाउमीन या चावल फ्राई कर रही हूँ, मुझे इतना याद नहीं है, क्योंकि मैगी मसाला डाला है मैंने इसमें, तो कुछ ऐसे ही बन रहा होगा इनका। तो बस मेरा व्रत था सोमवार का, इन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं बना दूँगी और ये अपना खा लेंगे। और मैं व्रत रखती हूँ तो मैं इसमें शाम टाइम भी मतलब अंडा नहीं खाती हूँ, फलाहार वाला व्रत ही रखती हूँ सोमवार को। तो कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर कमेंट में बताएं, और मुझे
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।